वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज रिव्यू 2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत, एक्स की वैल्यू मालूम करें। ओके, एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस में 9 है, एक्स इज इक्वल टू 0.5। इसको जब हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे जो कि इससे पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्व किया है। ये फार्मूला हमने यूज करना है लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है b की पावर y इज इक्वल टू x। तो 9 की पावर 0.5, इसके इसी तरह से b की पावर जिस तरह y है 9 की पावर 0.5 आएगी, 0.5 एंड ये इक्वल आ जाएगा आपके पास x। ये x की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। इसका मतलब है हमें जो अभी सॉल्व करना है वो 9 की पावर 0.5 सॉल्व करनी है। ओके, इसका पॉइंट हम खत्म करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5/10 इज इक्वल टू x। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसकी हम कटिंग कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, इसकी पावर है 1/2। 9 की पावर आ जाएगी 1/2। 1/2 जब इस पावर को हम शो करते हैं एक सिंबल की फॉर्म में, सिंबलिकली, तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, जजर होता है। जजर की पावर, जजर को जब हम, जो अंडर रूट होता है उसको जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं वो 1/2 होता है। तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट अंडरस्टूड सी बात है, हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, 3। ओके, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लॉगरिथमिक शक्ल में था, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा। ये हमारे पास इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल आ गई थी। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा। जब इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के बाद सबसे जो मेन स्टेप था वो ये था कि 0.5 को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमने उसका पॉइंट खत्म किया। पॉइंट खत्म करने के बाद वो हमारे पास 5/10 की फॉर्म में आ गया था, 5/10। उधर उसकी कटिंग किया, 5 1 बार 5, 5 2 बार 10, तो 9 की पावर क्या आ गई है, 1/2। जब ये शेप बनी है हम 9 की पावर 1/2, तो हमें आइडिया आया कि इसको हम जब सिंबॉलिकली फॉर्म में किसी सिंबल में शो करते हैं इस पावर को, तो वो सिंबल क्या होती है, जजर के सिंबल होता है, जजर की अलामत होती है। उसमें हमने शो किया और वहां से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट पहले भी हमारे पास, हमारी काफी लेक्चर्स में बात हुई है कि अगर एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट में x जो है वो एक्सपोनेंट में चला जाए जो कि फाइंड करना हो, x अगर एक्सपोनेंट में चला जाए, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी हो वो एक्सपोनेंट में हो, यानी कि पावर की शक्ल में हो। देखिए यहाँ हमने x मालूम करना है, वो पावर की शक्ल में है। x मालूम करना है, वो कहाँ है, पावर की शक्ल में। तो ये बात मैंने आपको पहले काफी दफा रिपीट की है, काफी दफा जो है ना वो बताया है कि हमने जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमने कोशिश करनी है कि दोनों तरफ से जो बेस होती है, जो नीचे वाली ये असास होता है, इसको हम सेम कर लें। और सेम करने के बाद दोनों तरफ की जो पावर है उसको हमने आपस में इक्वेट करते हुए, कंपेयर करते हुए, वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ 1/9, 9 को हम देखें तो इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी तरह 27 को भी। ओके, फर्स्ट है 9 को लिखेंगे 3 × 3, यहाँ ये आ जाएगा 3x, 3 × 3 × 3, ये 1/3 की पावर 2, ऊपर हमारे पास पावर आ जाएगी 3x, ये 3 की पावर 3 आ जाएगी। ये 3 की पावर -2 है, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगी। हम लिखेंगे इसको 3 उसकी पावर -2, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास ये 3x उसी तरह से आ जाएगा। राइट साइड पे 3 की पावर 3 आएगी, -2 को 3 से x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर -6x, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 की पावर 3। अब देखिए दोनों तरफ से बेस, जो कि हमने पहले स्टार्ट में बात की थी इस क्वेश्चन को स्टार्ट, कि बेस दोनों तरफ से हमने सेम करने की कोशिश करनी है, वो बेस सेम हो गई है। अब हम पावर को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/-6, 1 जा 2 टाइम्स, 2 दफा होगा कटिंग करने, x हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो देखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, कि इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में था एक्सपोनेंट जो कि हमने फाइंड करना था वो कहाँ था, हमारे पास पावर में था। जब वो पावर में है तो ये बात जैसा कि पहले भी जो है वो डिस्कस किया मैंने, कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ इसकी बेस आ रही है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे जो बेस, ये वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ ये 1/9 की पावर 3 है। हमने दोनों तरफ ये जो इनकी पावर है लिखनी है, जो बेस है वो सेम करने की कोशिश करनी है, जो कि यहाँ पे हमारे पास 3 की शेप में आया था। जब ये 3 की शेप में दोनों तरफ जो है वो बेस सेम होगी, तो हमने दोनों तरफ की पावर को कंपेयर करने के बाद वहां से x का आंसर निकाल दिया। सेम एज हम अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ, वहां भी हमने यही करना है काम। ओके, 32 के फैक्टर्स 2 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स होगा हमारे पास, पावर में हमारे पास 2x। 264 के फैक्टर्स लिखेंगे
1 2 3 4 5 ये 6 टाइम्स होते हैं हमारे पास। ओके 1/2 की पावर 5, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, बाहर पावर में 2x आ जाएगा और राइट साइड पे 2 की पावर 6 होगी। 2 की पावर 5 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, -5 या 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर -10x एंड 2 की पावर 6 x सॉरी 10x माइनस 10x लिखेंगे इक्वल टू 6 एंड नेक्स्ट स्टेप में 6 ओवर -10, 2 से 2 3 जा 2 5 जा, तो x हमारे पास आ जाएगा -3/5। ये था हमारे पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 जिसके हमने तीनों पार्ट्स में x की वैल्यू फाइंड की है। फर्स्ट वैल्यू में क्या था हमारे पास, हमें मेन ऐसे क्वेश्चन है जिनका हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना जो है ना वो आना चाहिए कि ये स्टार्ट किस तरह करना है, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद चलता जाता है। मेन ये है कि